तुमने संत महात्माओं का सहारा छीन लिया, तुमने इस पृथ्वी से एक धर्मात्मा उठा दिया। अरे तो मेरा पुत्र कमंडल से जल को निकाला, मंत्र को पढ़ा और अपने बेटे के मस्तक पर जो जल मारा और कहा तेरे सिंह हो जाए। बगैर सोचे विचारे कौन मारता है? पशु। भाई कोई पशु तुम्हारे यहां हो और तुम उसे पानी पिलाने जाओ और वो सिंह चलाएगी, वो ये नहीं जानता है सिंह ये मुझे पानी पिलाने आया है, ये चारा खिलाने आया है। शमीक मुनि ने कहा पुत्र तुमने पशुओं की तरह सोचा विचारा नहीं, उसे मृत्युदंड दे दिया, तो लाओ तुझे तेरे मस्तक पर सिंह खड़ा कर दे। और मस्तक पे सिंह खड़ा हो गया। अब किसी के मस्तक पर सिंह खड़ा हो जाए, बोलो कहीं उसका सम्मान होगा, लोग उपहास करेंगे। अब श्रृंगी ऋषि दुखी हो गए। हत्या का दाग वो मस्तक पर है। पिता के चरणों में गिर पड़े, वास्तविक मैंने ऐसा अपराध किया जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप हमारे पिता हैं। और पिता अपने पुत्र को समझाने के लिए, उसे सुधारने के लिए दंड देता है, बाद में रास्ता भी बताता है। आपने दंड तो दे दिया, मेरे मस्तक पर सिंह हो गया, अब कोई हमसे पूजा पाठ नहीं कराएगा, कोई यज्ञ नहीं कराएगा कि ये वही संत है जिसने महाराज परीक्षित को मार दिया। इसलिए पिताश्री हमारा ये दाग कैसे धुलेगा, वो रास्ता बता दो। समाधिस्थ बाद में होना, पहले दंड दिया, फिर पाप का धर्म है, रास्ता भी बताओ। चलिए ये तेरे पाप का दाग है, तेरे हत्या का दाग है, और हत्या का दाग केवल गंगा जी मिटा सकती है। करहु प्रदीक्षण तुम सूत जाई, तुम सूत जाई, और लाल ये कलंक मिटाई। मुनिवर कीनो पिता ही चलते दुखी है। बातें क्रोध में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, संशय। संशय हुआ नहीं कि व्यक्ति अपने ज्ञान को भूल जाता है। इसीलिए तो एक कथा है, राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, राम
कथा संशय मुनि क्रोध रूप वो ज्वाल पूछ रहे पहना गया कौन सर्प की माल। हमारे पिता के गले में इस सर्प की माला किसने पहना है? किसने औषधियों का विनाश किया है? किसने वनस्पतियों का विनाश किया है? जल्दी बताओ। अब वहां भीड़ लगी है संत महात्माओं की।